नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और जो सवाल आज हम पूछेंगे हल्ला बोल में वो ये कि संसद अगर लाचार है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। विपक्ष के हंगामे पर संसद आखिर लाचार क्यों है। वेंकैया नायडू ने यह सवाल पूछा जरूर है, लेकिन इस सवाल का जवाब सरकार और विपक्ष दोनों को देना होगा। हंगामे पर सरकार जिम्मेदारी से आखिर क्यों भाग रही है? क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है इस डेडलॉक को खत्म किया जाए? विपक्ष के लिए अपने मुद्दे जरूरी या सदन की कार्यवाही? अपने मुद्दे पर सरकार को झुकाना महत्वपूर्ण या फिर देश की संसद को चलने देना, सदन की कार्यवाही को होने देना, ये महत्वपूर्ण है विपक्षी पार्टियों के लिए। विपक्ष में आने के बाद हंगामे का क्या अधिकार मिल जाता है? वही दस्तूर, वही पुरानी रवायत। आप बस इतना देख लीजिए कि सत्ता की तरफ कोई भी बैठ जाए, विपक्ष की तरफ कोई भी बैठ जाए, तरीका वही होता है। विपक्ष हमेशा वेल में, हंगामा, शोर शराबा, हाय हाय के नारे, और इन सब के बीच दरअसल नुकसान देश का होता है। सदन की कार्यवाही पर आखिर रास्ता कब निकलेगा? क्योंकि अब लग रहा है कि मॉनसून सत्र में ये गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा है। आगे का रास्ता क्या होगा, ये वो सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आइए आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं और जरा सुनाते हैं क्या कहा है। ये देखिए तस्वीरें, एक एक दिन का हिसाब। काम कम, कोहराम ज्यादा। 22 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 28, 30, 31, हर दिन बस यही तरीका रहा है। शोर शराबा और इन सब के बीच सदन को बर्खास्त कर दिया जाता है, कार्यवाही को स्थगित कर दी जाती है। टैक्स पेयर का कितना पैसा बर्बाद होता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। आइए सीधे रुख करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, कौन किस तरफ बैठा है बस इतना ही बदलता है। आज वेंकैया नायडू साहब कह रहे हैं कि संसद को आप लोग लाचार कर रहे हैं, लेकिन पहले आप किया करते थे। अपनी अपनी बारी से सब लाचार करते हैं। देखिए, जब हम किया करते थे, जो पैनल पे अनजान साहब और केसी त्यागी जी बैठे हैं, उस वक्त हमारे साथ थे त्यागी साहब, और अनजान साहब भी विपक्ष की भूमिका में थे। हम लोग जब संसद में विषय उठाते थे किस बात पर कि 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला हुआ है, वो कहते थे नहीं, जीरो लॉस है। हम कहते थे कोल स्कैम हुआ है, उन्होंने कहा नहीं हुआ है। हम कहते थे CWG स्कैम हुआ, वो कहते थे नहीं हुआ है। अभी कोई स्कैम नहीं हुआ, सिर्फ इनकी जिद है कि एक सुषमा जी का इस्तीफा करा दो, मध्य प्रदेश के विषय को पार्लियामेंट में डिस्कस कर लो, वसुंधरा जी पर पार्लियामेंट में चर्चा करा लो, उनका इस्तीफा करा दो। नहीं, ये कोई विषय नहीं है। बिना बात के हंगामा करना ये इनका मकसद है, क्योंकि शाहनवाज जी संसद डिबेट के लिए है। आप डिबेट कीजिए, जिस मुद्दे पर डिबेट करना है। शाहनवाज जी, राजनीति इतनी भोली भी नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपने मुद्दे बनाए, ये अपने मुद्दे बना रहे हैं, तो इन सब के बीच आपने भी सदन की गरिमा का ख्याल नहीं रखा, सदन की कार्यवाही को महत्वपूर्ण नहीं माना। ये भी वही कर रहे हैं। इतनी भोली तो राजनीति होती नहीं है कि इनको मुद्दे आएंगे, स्कैम आएंगे हाथ में, और ये तो कुल मिलाकर तो वही रवायत है। मैं आपको कहूं कि जो जब कोल पे हंगामा हुआ था, एक बार संसद पूरा सत्र नहीं चला होगा, आपको याद होगा, पूरा सत्र नहीं चला। और जब संसद जब खत्म होता है सत्र, तो सारे जो महत्वपूर्ण सांसद हैं वो जाते हैं स्पीकर के कमरे में। इतना तनावपूर्ण माहौल था कि किसी ने किसी से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि पूरा सत्र चला गया था। आखिर क्या हुआ, हम लोगों ने जेपीसी की मांग की थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी की थी, जेडीयू ने भी की थी, हमने भी की थी। जेपीसी बनी, लेकिन एक सत्र कांग्रेस ने पूरा बर्बाद उस वक्त की सरकार ने कर दिया था। अभी क्या बात है, अभी सुषमा जी का इस्तीफा क्यों चाहिए, वसुंधरा जी का क्यों चाहिए, मध्य प्रदेश का विषय यहाँ पर क्यों चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि जब विषय ऐसा हो, कोई भ्रष्टाचार हो, कोई आपके सामने ऐसा विषय हो, तो संसद रोकिए। लेकिन संसद रोकिए नियम के तहत। हम लोग भी कहते थे इस नियम के तहत 184 में डिबेट कराइए, अगर 193 में कराइए, लेकिन ये किसी भी नियम के तहत डिबेट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि जब भी डिबेट शुरू होगी तो कांग्रेस एक उंगली उठाएगी, 4 उंगलियां कांग्रेस पर आएगी। ठीक है, संजय निरुपम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जाल में पूरा विपक्ष फंसा हुआ है। संजय निरुपम जी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। जाल में फंसने से इनको भी नुकसान हो रहा है। केसी त्यागी जी, मैं 3 विषय अपने मित्र शाहनवाज जी की जानकारी में लाना चाहता हूं। 10वीं लोकसभा के अंदर माधव सिंह सोलंकी कोई पत्र लिखते हैं बोफोर्स की जांच के बारे में स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर को। अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष हैं,
नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री हैं, अटल जी ने कहा कि ये पत्र लिख करके उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया और उनको इस्तीफा देना चाहिए। गुलाम नबी आजाद मंत्री हैं पार्लियामेंट्री अफेयर के, हाँ। वो नरसिंहा राव जी उनको बुलाते हैं, नरसिंहा राव जी वहां से फोन करते हैं माधव सिंह सोलंकी को, नहीं भाई ये तो गलत हो गया, आपको इस्तीफा दीजिए। उन्होंने इस्तीफा दिया। कुंवर नटवर सिंह का इराक के तेल के मामले में उनके बेटे की कंपनी का नाम आता है जो वॉल्कर के नाम से प्रसिद्ध है। 3-4 दिन तक हमने भी, वामपंथियों ने भी, भाजपा ने भी उनका इस्तीफा मांगा। सीधे उसमें कहीं उल्लेख नहीं था नटवर सिंह जी का, लेकिन नटवर सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा। आदर्श ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी महाराष्ट्र मुंबई। तो त्यागी साहब, संसद दबाव बनाकर इस्तीफा लेने के लिए है। अरे सर कहीं पहुंचे तो हम। ये तो आपने कई बार सुना है सर, किसने नैतिक आधार पर अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही मानते हुए इस्तीफा दिया है, इसकी एक लंबी कतार है भारतीय। अंजना जी प्लीज, प्लीज, उन्होंने राज्य की बात उठाई है कि मुख्यमंत्री क्यों इस्तीफा दे। अशोक चौहान अपनी सास के नाम 2 फ्लैट करवाने के आरोप में आदर्श सोसाइटी में फंस जाते हैं। वो तो देश का मामला नहीं था, उनका इस्तीफा हुआ नंबर 1। हम तो जब ये बीजेपी के हमारे का कहाँ नाम है, तो हम और वामपंथी तो तब इनके साथ थे, हम और वामपंथी इनके साथ थे। इन पे आरोप लगे थे कांग्रेस के लोगों पर, और हमने सबने मिलकर के कुछ कोर्ट ने और कुछ हमने इस्तीफे कराए। ठीक है। अब सुषमा जी ने स्वयं माना है कि उन्होंने एक इकोनॉमिक ऑफेंडर की मदद की है, तो केस बन गया। वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे की कंपनी में इतने करोड़ रुपए मॉरिशस के रास्ते आए ब्लैक मनी के, केस बन गया। ठीक है। व्यापम तो इतना व्यापक हो गया है कि भ्रष्टाचार भी हुआ है, हत्याकांड भी हुआ है। अतुल अंजान, तो ये परंपराएं तो अतुल अंजान जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये 3 घोटाले केसी त्यागी जी कांग्रेस पार्टी वाले गिनाते रहेंगे, कहेंगे इकोनॉमिक ऑफेंडर बार बार, कहेंगे व्यापम घोटाला बार बार, इधर ये इस्तीफे के लिए कुछ भी कदम उठाते नहीं दिख रहे हैं। बस हम लोग टकटकी लगाए बैठे रहे सुबह, कार्यवाही स्थगित, कार्यवाही स्थगित, मतलब देश की संसद ठप। अंजना जी, संसद संसदीय प्रक्रियाओं के तहत चलती है, संसद मर्यादाओं के तहत चलती है, संसद सबसे बड़ी बात है लोकलाज से चलती है। और मैं ये तीनों शब्द जो इस्तेमाल कर रहा हूं ये मेरे अपने नहीं हैं, ये भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री भाजपा के नक्षत्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी के संसद में दिए वक्तव्य हैं पंडित सुखराम के इस्तीफे की मांग को लेकर के। पंडित सुखराम जी के घर में जो संचार मंत्री थे उनके बिस्तर के नीचे 3 करोड़ रुपए मिले थे, और 14 दिन 139 घंटे पार्लियामेंट चलनी थी, सिर्फ 7 घंटे चली और मजबूर कर दिया पार्लियामेंट में। और यदि भाजपा के लोगों ने, तमाम लोगों ने, हम भी मौजूद थे उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक, और हमने इस्तीफा मांग लिया, जेडीयू के लोगों ने भी, और इस्तीफा देना पड़ा पंडित सुखराम को। और 6 महीने के बाद हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए विधानसभा के, कांग्रेस पार्टी ने पंडित सुखराम को पार्टी से निकाल दिया। 6 महीने बाद चुनाव हुए और हिमाचल प्रदेश में पंडित सुखराम ने अपनी पार्टी बना ली, और पार्टी बना के 4 एमएलए हो गए, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ हाथ मिला के उनको उप मुख्यमंत्री बना करके और भाजपा का मुख्यमंत्री बनकर शासन चल गया। 139 घंटे बनाम 7 घंटे। और पिछली बार त्यागी जी ने ठीक कहा जो बात मैं कहना चाहता था, पिछली बार त्यागी जी और बीजेपी, जेडीयू और बीजेपी साथ साथ थे। इसी कोयले घोटाले पर 2 महीने 23 दिन पार्लियामेंट नहीं चलने दी गई, और आखिर में क्या हुआ, अभी तो 6 ही 7 दिन हुए। अंजना जी, आप ये क्यों परेशान हो रही हैं? सर कैसे ना परेशान हो सर, और खुलेगा, आपने देखा कैसे ना परेशान हो? आपको 6-7 दिन लग रहा है सर? अंजान साहब, संसदीय अतुल सर, आपको सिर्फ 6-7 दिन लग रहा है। यहाँ हम लोग बिना काम किए 1 दिन बैठ जाएं, तनख्वाह कट जाएगी। पता नहीं कौन सी नौकरी इस देश के में है, देश की संसद में आप सांसद बन जाइए कि बिना काम किए आप 6-7 दिन बर्बाद करके घर जा सकते हैं। नहीं, बहुत से नहीं, टैक्सपेयर का पैसा है सर। कारपोरेट घराने के लोग मिलावटी सामान बेचकर और सेंसस के नाम पर लोगों का पैसा लूट करके जेल जाते हैं, और उनको तनख्वाह मिलती है, उनके घर पर कोई काम नहीं, उनसे कोई वसूली नहीं होती। अरे सर, उससे हमारी बराबरी मत कीजिए ना, एक आम नागरिक की बराबरी उससे मत कीजिए ना अतुल जी। अतुल जी, आम नागरिक देखिए, आप एक आम टैक्स पेयर के नजरिए से सोचिए, बात नाम लीजिए, साधारण आदमी बोलिए। एक टैक्स पेयर, आम आदमी अब एक अजीब सा शब्द हो गया, ठीक है, साधारण आदमी, राजनीतिक अर्थ हो गया, एक मामूली आदमी, एक मामूली आदमी।
मामूली आदमी के नजरिए से सोचिए, टैक्स देते हैं हम, और हम देखते हैं कि आए सारे काम पे सुबह विरोध किया, हंगामा हुआ और चले गए, छुट्टी हो गई। और यहाँ पर 10-10 घंटे लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। कुछ तो उनके मतलब आखिर क्या सिस्टम हमने इवॉल्व किया है इस देश में? हम तो वाजपेयी जी के रास्ते पर चल रहे हैं। जवाब ले लीजिए अंजना जी। आर्यू शाहनवाज साहब, आप ही के रखना पास है और लोकलाज बनाना है, लोकलाज बचाना है। वाजपेयी जी वाले सवाल पर मैं चाहती हूँ शाहनवाज जी आप रिएक्ट करें, जल्दी से, फिर ब्रेक पर जाना है। देखिए, अच्छा है कि अनजान साहब को रेफरेंस देने में भी हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी का नाम तो इनके लब पे आया। हमें इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं इनका कि हमारे नेता को भाई इन्होंने याद आर्किमिडीज का किया। सिद्धांत आर्किमिडीज के नाम पर ही आएगा। जी 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 जी। और यहाँ पर मेरे नाम से तो आएगा नहीं, सवाल ये है कि जिस तरह के स्कैम का जिक्र कर रहे हैं अजय त्यागी जी ने भी, जिस तरह की बातें कही हैं, उसको सुषमा जी से जोड़ना एकदम सरासर गलत है। पूरा देश जानता है, इन्हीं के एक साथी हैं मुलायम सिंह यादव जी, उनकी राय इनसे अलग है। और जिस तरह से सुषमा जी के बारे में त्यागी जी की भी, अनजान साहब की भी राय जाती तौर पे अलग होगी, ठीक है, प्रवक्ता के तौर पर यहाँ बैठे हैं, लेकिन सुषमा जी बेदाग नेता है, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके वजह से उनको इस्तीफा देना पड़े। हमारा कहना है कि डिबेट कीजिए ना, टेलीविजन पर तो डिबेट हो रहा है। अंजना ओम कश्यप यहाँ पर डिबेट चला रही है, हाँ। लेकिन सुमित्रा महाजन डिबेट नहीं चला सकती। इसी बात तो के यहाँ साथ पर एक तो ब्रेक के लिए डिबेट रुकते हैं।